हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है आपके चैप्टर अमीन्स का। इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस जो आपके अमीन्स शो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपकी केमिकल रिएक्शन में एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, जबकि एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स होंगे, रिएक्ट करेंगे विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे हम, एसाइलेशन। इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे, द प्रोडक्ट्स obtained by acylation reaction are known as amides। तो अमीन्स क्या बनाने में यूज हो सकते हैं, आपके अमाइड्स फॉर्म करने में यूज हो सकते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इथेनामाइन लेते हैं, C2H5NH2। ये आपका 1 डिग्री अमीन है, आपका ये रिएक्ट करेगा CH3OCl से एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स सी पर अटैक करेंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका C2H5NHCH3OCl। ये आपका कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कि यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या होगा, अभी पॉजिटिव चार्ज पे स्टेबल नहीं होगा, तो ये H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए। Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ से डबल बॉन्ड आने से, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, C2H5NH, ये वाला H आपका जा चुका है इससे, C डबल बॉन्ड OCH3, H और Cl आपके रिमूव हुए हैं इसमें से, प्लस HCl, इसका नाम हुआ N से नेमिंग करते हैं हम, N इथाइल इथेनामाइड। यही पढ़ा था हमने कि अमाइड्स बनाने के लिए आपकी रिएक्शन यूज होगी। ये 1 डिग्री के लिए पढ़ा, अब 2 डिग्री के देखते हैं कि 2 डिग्री के केस में क्या होगा। तो 2 डिग्री केस में क्या होगा, C2H5NH C2H5 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यही है आपका यहाँ पर। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से सेम C2H5N C2H5, यह हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव इस Cl के साथ, इधर से ये कंबाइन हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। तो यहाँ पर क्या बन गया, N डाई इथाइल, तो ये सेम ही कंपाउंड है इसलिए डाई इथाइल, ये 2 इथाइल के लिए N लिखना पड़ा हमें, इथेनामाइड। ठीक, अब इसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। यही पढ़ा था हमने कि एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। तो बेंजेनामाइन लेते हैं, बेंजेनामाइन रिएक्ट करेगा आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ, C6H5NH2, ये होता है आपका एनिलीन या बेंजेनामाइन बोल सकते हैं इसको। ये रिएक्ट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, तो फॉर्म होगा C6H5NH। यहाँ पर भी ये वाला हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा, H कंबाइन करेगा इस C से, C डबल बॉन्ड OCH3, साथ में क्या निकला, ये वाला सारा। ठीक, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COOH, एसिड साथ में निकला आपका, ये फॉर्म हो गया आपका एसिटानालाइड। ठीक है, ये क्या करेंगे, आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं आपके अमीन्स।
एक आपकी रिएक्शन है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, तो बेंजोइलेशन में क्या होगा, मिथेनामाइन रिएक्ट करेगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ। अभी तक तो हम CH3COCl लेके चल रहे थे, अगर यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड लिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3NH, यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CO से कंबाइन करता है हमेशा, CO C6H5 प्लस HCl, तो यहाँ पे बना N मिथाइल बेंजेनामाइड। ये आपकी बेंजोइलेशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद आपकी नेम रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन एस्टाइलेशन के बाद कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स शो कर सकते हैं। ये रिएक्शन ओनली प्राइमरी अमीन्स के लिए है, ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स। इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, हम प्राइमरी अमीन को हीट करेंगे, प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड CN अगर हम ऐड करते हैं N की साइड से तो आइसोसाइनाइड होता है, वही यहाँ पर आपका फॉर्म होगा आइसोसाइनाइड, और क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बाइल अमीन। तो रिएक्शन क्या है, RNH2 प्राइमरी अमीन, साथ में ऐड किया क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर इथेनोलिक KOH, सबको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या मिला, RNC, N से कंबाइन हो रहा है CN, इसलिए आइसोसाइनाइड नाम है। साथ में बनेगा 3KCl प्लस 3H2O। ये आपकी नेम रिएक्शन है, इसलिए बाय प्रोडक्ट्स लिखने भी जरूरी है। आपकी थर्ड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रस एसिड HNO2। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी होगी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की। जब आपके प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, नाइट्रस साथ रिएक्ट करेंगे RNH2 प्लस HNO2, तो आपका रिएक्शन होगा NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो फॉर्म होगा RN2Cl, एक अनस्टेबल कंपाउंड। इसको फिर क्या करना पड़ेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। वाटर से रिएक्ट होने से क्या होगा, ROH प्लस N2 प्लस HCl फॉर्म होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है आपका, N2 गैस आपकी बाहर निकल रही है। ये रिएक्शन आपकी क्वांटिटेटिवली यूज हो सकती है, और क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन, जहां पे आपको नाइट्रोजन निकला है वो यूज होगा इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। जब आपके प्रैक्टिकल्स हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, वहां पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। अब फर्स्ट रिएक्शन तो हो गई प्राइमरी अमीन्स के एलिफेटिक अमीन्स के साथ। अब सेकेंड आपकी हो सकती है नाइट्रस की एरोमेटिक अमीन्स के साथ। एरोमेटिक अमीन्स के साथ होगी तो क्या होगी रिएक्शन, C6H5NH2, ये रिएक्ट करेगा NaNO2 और HCl के साथ। ठीक, तो क्या फॉर्म होगा, C6H5N2Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस 2H2O। ये क्या आपका यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसलिए इसको वाटर से रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है आपका बेंजीन डायजोनियम, क्योंकि दो नाइट्रोजन है इसे डायजोनियम क्लोराइड। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स जो है आपके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब हमारी फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड में हम क्या लेंगे यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5, बेंजीन है तो C6H5 सल्फोनिल SO2 क्लोराइड SO2Cl। इसको हम हिंसबर्ग्स रिएजेंट्स भी बोलते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक, ये जो आपका रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये यूज हो सकता है एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स। कि क्या होता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जब वो 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं तीनों में डिफरेंस करने के लिए। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट है आपका RNH2 1 डिग्री अमीन, R2NH, R3N, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन शो करेंगे। कैसे, सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा SO2Cl। जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या बनेगा, RNH, फिर S इधर कंबाइन हो गया और बेंजीन रिंग भी कंबाइन हो गया आपकी। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बना, HCl। ठीक है, इस केस में भी इस तरीके से बन सकता है क्योंकि इसके पास भी H अवेलेबल है, इसलिए क्या बन जाएगा इस केस में भी आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले रहे हैं। ठीक, तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर भी R2NH, H तो यहाँ पर रिमूव हो गया, इसका Cl का चला गया, इसलिए यहाँ पर ये किससे कंबाइन होगा, S डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग आपकी। ठीक है, थर्ड वाले केस में क्या है आपका, एब्सेंस ऑफ नो रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो गया आपकी। ठीक, अब इन दोनों को डिफरेंस करना है, तो इन दोनों कैसे डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा फर्स्ट रिएक्शन में, दोनों में ही। अब इन दोनों में डिफरेंस करना है 1 डिग्री 2 डिग्री में, तो क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे KOH के साथ। तो ये अगर KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका H क्या होगा, K से रिप्लेस, तो RNK, S डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग आपकी। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका H अवेलेबल ही नहीं है जो K से रिप्लेस हो, इसलिए ये सारे क्या हो जाएंगे आपके 2 डिग्री इनसॉल्यूबल इन KOH। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट और हिंसबर्ग टेस्ट से। अब आपका फिफ्थ जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एनिलीन्स हैं, एनिलीन आपका एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस शो करता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है NH2 एनिलीन में, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी देखा था, जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो कौन कौन सी पोजीशंस पे होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें अटैक कहाँ पे होगा, आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आपकी रिएक्शन है उनमें फर्स्ट है ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन को ऐड करना एनिलीन पे। तो अगर हमने एनिलीन पे ब्रोमीन को ऐड किया है, 3Br2 लिया, Br2 वाटर, तो फॉर्म होगा आपका NH2 Br Br Br, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फॉर्म होगा आपका, इसको क्या बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और साथ में मिला हमें 3HBr। ठीक, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है कि एक ही जगह आपका ब्रोमीन आए, तो वो किस तरीके से बनेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव अगर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो NH2 का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, जो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है रिंग को, उसे डिक्रीज करना पड़ेगा। उस एक्टिवेटिंग इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले NH2 को रिएक्ट कराएंगे
एसिड एनहाइड्राइड के साथ CH3CO2O और पिरिडीन लेंगे। ठीक, इसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराना या एसिटाइलेशन करा रहे हैं हम इसकी, तो क्या फॉर्म होगा आपका NC≡OCH3H। ये इसके साथ कंबाइन हो गया यहाँ पर आपका। ठीक, एसिटाइलाइड बना लिया। अब इसे रिएक्ट कराएंगे Br2 के साथ। तो Br2 के साथ रिएक्ट कराने पे क्या होगा, ये आपके बॉन्ड इसमें भी इधर की साइड ही है, बॉन्ड का पोजीशन सेम ही है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा NH≡CH3। ये तो सेम ही रहेगा, बस क्या आ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा। ठीक, अब क्या ये आपका जो इसमें अब एक ही पोजीशन पे क्यों आया, क्योंकि आपका जो NH2 था उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अब एक रिंग भी उनको यूज कर रही है और इधर ऑक्सीजन भी उनको यूज कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी वो लोन पेयर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कम अवेलेबल है रिंग के पास, इसलिए एक ही Br अटैक कर पाया आपकी बेंजीन रिंग पे, इसलिए आपका मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इसे क्या करेंगे, अब वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे। वाटर के साथ रिएक्ट कराने से क्या होगा, NH2 फॉर्म हो जाएगा और Br। ठीक, जब आपका यहाँ पर NHCOCH3 था, COCH3, एक तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर भी यूज कर रहा था और रिंग के साथ भी यूज कर रहा था, इसलिए क्या थे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पे क्या हो गए थे, लेस अवेलेबल थे बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट करने के लिए, क्योंकि इधर भी यूज हो रहे थे, इसलिए एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या हो गया उसका कम NHCOCH3 के केस में। सेकेंड रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम HNO3 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो नाइट्रेशन में एनिलीन पे ऐड करेंगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। एक बार पैरा पोजिशंस पे NO2 आएगा और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आएगा, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में आपके तीनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, आपको इसमें टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। तीनों प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हो रहे हैं इस केस में। ऑर्थो बनेगा 2%, मेटा 47%, बचा हुआ आपका क्या होगा, पैरा होगा, जो आपका मेजर प्रोडक्ट है। इस केस में ऐसा क्यों हुआ, इस केस में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन थे वो क्या थे, एक्सेस थे, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, ये करेगा अपने लोन पेयर, नाइट्रोजन करेगा अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाएगा जो कि क्या होता है, बेंजीन के साथ NH3 पॉजिटिव, जो कि क्या होता है, NH3 पॉजिटिव होता है आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और विच इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। NH3 फॉर्म होने की वजह से आपको यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ और ऑर्थो और पैरा भी। अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। ठीक, इस सल्फोनेशन में क्या होगा, H2SO4 ऐड किया जाएगा। तो एनिलीन ले लिया, एनिलीन में ऐड कर दिया H2SO4। H2SO4 ऐड करने से क्या हुआ, NH3HSO4 नेगेटिव, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हुआ पहले तो आपका, फिर इसको हीट किया 453 से 473 केल्विन पे, तो प्रोडक्ट मिला हमें
NH2SO3H सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड। अब इसका जो ये H है यह कर सकता है इधर मूव कर सकता है और क्या बना सकता है, ज्यूटर आयन फॉर्म कर सकता है। कैसे? सल्फोनिलिक एसिड क्या था आपका, ये था, इसमें हाइड्रोजन ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, NH3 पॉजिटिव और नीचे SO3 नेगेटिव, ये आपका ज्यूटर आयन हुआ और इंटरनल सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद हम जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है, बट अमीन्स में फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन और एसिटाइलेशन नहीं होगा। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ये अमीन से केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अमीन्स हैं आपके NH2, इसका एल्काइलेशन क्या ऐड कर सकते हैं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हम ऐड करते हैं हमेशा। तो इस केस में ये क्या है, एक लुईस बेस है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनहाइड्रस AlCl3 क्या आपका लुईस एसिड है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव AlCl3, बेस और एसिड ऐड करके बना देंगे, एक सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे। एनिलीन क्या होगा आपका, इसलिए फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में नहीं जाएगा कि जो लोन पेयर्स थे नाइट्रोजन के उन्होंने क्या किया, अटैक कर लिया या कंबाइन हो गया आपके एसिड के साथ और एक सॉल्ट फॉर्म कर लिया। अब हम देखते हैं कन्वर्जन्स आपके अमीन चैप्टर के लिए। तो पहला जो कन्वर्जन का टाइप है उसमें क्या करेंगे हम, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने, जैसे कि ले सकते हैं मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो मीथेनॉल क्या होता है CH3OH और इथेनोइक एसिड क्या हो गया CH3COH। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बन का नंबर इंक्रीज, पहले एक था और फिर 2 करना है उनको। तो इसके लिए मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम अल्कोहल में ऐड करेंगे SOCl2, तो ये बन जाएगा CH3Cl। फिर इसके साथ ऐड करेंगे KCN ऐड करने से क्या आएगा आपका RCH3CN बन जाएगा। ठीक, KCN ऐड करने से CH3CN बन गया। अब अगर हमें एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमें जो कन्वर्जन दी होती वो इस तरीके से होती, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि एक एसिड से ही दूसरा एसिड बनाना है। अभी तो हमने अल्कोहल से एसिड फॉर्म किया था, तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमें वही दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज करने हैं। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे, CH3COH से क्या बनाना है CH3CH2COH। तो क्या लेंगे, सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने से क्या आ जाएगा CH3CH2OH। ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद सेम रिएक्शन है कि SOCl2 ऐड करो, SOCl2 ऐड करने से CH3CH2Cl बन जाएगा। फिर इसे KCN ऐड करो, इसमें KCN ऐड करने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा C ऐड हो जाता है, इसलिए हम KCN ऐड करते हैं। तो CH3CH2CN बन गया यहाँ पर। अब इस फिर से इसमें क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में आपको क्या दिया होता कि आपको कन्वर्ट ही किस में करना है, प्राइमरी अमीन में, एसिड से प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है या अमाइड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस CN फॉर्म करने के स्टेप के बाद अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो हमेशा बनेगा अमाइड, जो कि इस केस में क्या बन सकता है CH3CONH2 इस केस में बनेगा। और अगर हम
LiAlH4 करें, रिडक्शन कर दें तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो H2 ऐड करने से अमाइड, LiAlH4 ऐड करने से अमीन, और 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से क्या होगा, हमेशा एसिड फॉर्म होगा। ये था आपका कि अगर हमें कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हम देखते हैं अगर हमें कार्बन का नंबर डिक्रीज करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। कार्बन का नंबर क्या करना है, अब आपको डिक्रीज कर रहे हैं। कार्बन का नंबर डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले कॉमन एक बेसिक प्लान देख लेते हैं क्या होगा। अगर कोई एसिड दिया है, कोई अल्कोहल दिया है, या कोई एल्डिहाइड दिया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, KMnO4 डाल के ऑक्सीडेशन करके, तो RCOH आ जाएगी, हमें ऑक्सीजन ऐड करना है। एसिड में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस एसिड को SOCl2 से रिएक्ट कराया है। SOCl2 से रिएक्ट करने पे RCOCl फॉर्म हुआ। इसको NH3 से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, RCONH2। बाय प्रोडक्ट बना इस केस में HCl, RCONH2 बन गया। अब अगर हम RCONH2 को रिएक्ट कराते हैं Br2 से और KOH से, तो हमेशा क्या बनता है आपका 1 डिग्री अमीन फॉर्म होता है। जो आपका कार्बन का नंबर क्या होता है वो डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा, वो 1। ये हमने कहाँ पढ़ा था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNH2। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, यही होता है कि हम अमाइड में क्या करेंगे, Br2 और NaOH ऐड करेंगे तो आपका कार्बन का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो RNH2 फॉर्म हो गया, आपका 1 डिग्री अमीन फॉर्म हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको इससे अब फिर से क्या बनाना है आपको, इसका एल्कोहल, तो क्या करेंगे, HONO ऐड कर देंगे तो ROH फॉर्म हो जाएगा। अगर इसी से फिर से क्या बनाना है, एसिड, तो वही स्टेप्स क्या होंगे आपके, फॉलो होंगे। तो KMnO4 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इससे आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा।